प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 1863 ईस्वी से लेके 1945 ईस्वी के समय के बीच की बात है। और एक व्यक्ति जिसके बारे में हम देखेंगे आज, उसका नाम था डेविड लॉयड जॉर्ज। डेविड लॉयड जॉर्ज। और इस व्यक्ति के जो पिता थे, जब ये बच्चा था तो पिता एक एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर थे। और इसकी जो माँ थी वो एक परमेश्वर के दास की बेटी रही। तो इस बच्चे डेविड लॉयड जॉर्ज के पिता जो हेडमास्टर थे, ये इनका देहांत हो गया और माँ काफी गरीबी में रह गई। यानी इस बच्चे की माँ काफी गरीबी में रह गई। तो ये फिर अपने भाई के पास जाकर रहने लग गई। और इसका भाई जूते बनाता था और परमेश्वर का एक सेवक भी था। तो उसके भाई ने इसकी और इसके बच्चों की सहायता की। लेकिन ये माँ भी बहुत एक युवा अवस्था में ही मर गई, बुढ़ापे तक नहीं पहुंची। ये बताया जाता है कि जब ये बच्चा डेविड लॉयड जॉर्ज छोटा ही था, जन्म ले चुका था, छोटा ही था, कितने वर्ष का था नहीं पता, 1, 2, 2.5। लेकिन ये उसको गोद में लिए हुए एक पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। और उस समय एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ गया। ऐसा तूफान के कुछ ना दिखे, आदमी बस अंधेरे से नहीं परंतु सफेदी से अंधा हो जाता है। इतना तेज बर्फीला तूफान। और ये मां अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। और तूफान के बाद जब रेस्क्यू टीम निकलती है, सरकार कुछ ऐसी टीम्स को भेजती है देखने के लिए क्या नुकसान हुआ, कोई फंसा हुआ तो नहीं है। तो उनको एक ऐसी शव मिली, एक स्त्री की मरी हुई देह मिली। और जब उसको हटाया गया तो उन्होंने पाया कि उस स्त्री के नीचे एक बच्चा है और बच्चे का शरीर गर्म है और बच्चे के अंदर अभी भी जान बची हुई है। तो इस मां ने यह किया था कि जो भी उसके पास बाहर का कपड़ा था पहना हुआ, वो उसने इस बच्चे को के ऊपर ढांप दिया, उसको लपेट लिया। जो उसका दुपट्टा था वो भी उसने बच्चे के ऊपर पूरी तरह जितना उसको कवर कर सकती थी, ढांप सकती थी, उसने कर दिया। और फिर उस बच्चे के ऊपर ही पूरी तौर से वो लेट गई। और यही बच्चा, जिसका नाम डेविड लॉयड जॉर्ज था, ये ब्रिटेन का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। और इसके प्रधानमंत्री का जो टेन्योर था, समय था, वो 4 वर्ष का था। 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी, आज से लगभग 100 साल पहले। और ऐसी घटना जब सुनते हैं तो मां के प्रेम और मां के बलिदान के बारे में हमें स्मरण आता है। और ये विचार मुझे वही पुरानी पुरानी परंतु 100% सत्य कलवरी की कहानी पर मेरे विचार जाते हैं। परमेश्वर कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई मां अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? वो तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मां का प्रेम बहुत अद्भुत है।
उसके बराबरी का कोई प्रेम दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी मां चूक कर जाती है, भूल जाती है, मर जाती है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुझे ना भूलूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, कितनी बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरी बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। प्रभु यीशु कहता है, मैंने कितनी बार जैसे मुर्गी अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों को समेट लेती है, संभाल लेती है, सुरक्षित कर लेती है, मैंने चाहा कि तू भी सुरक्षित हो जाए, तेरे बच्चे सुरक्षित हो जाए, लेकिन तूने ना चाहा। मेरा इनकार करके तूने पाप को चुना। परमेश्वर स्वर्गीय पिता है और वो एक मां के हृदय की तरह भी हमें समझ सकता है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। मां तो केवल जन्म देने वाली है, लेकिन परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। मैं परमेश्वर हूं, यशाया 45, और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मेरे बिना कोई है ही नहीं। परमेश्वर कहता है, तू मुझे नहीं जानता था, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। भजन लिखने वाला कहता है, परमेश्वर का एक दास, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसके लिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा गया, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरे आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं, तब भी तेरे संग रहता हूं। वो कहता है, जब मैं एक बालक ही था अपने मां के पेट में, तब भी तूने मेरे तत्व को देखा। तूने मेरी जो हड्डियां बढ़ रही थी, वो तूने देखा। वो सब कुछ तू जानता था, तेरी पुस्तक में लिखा हुआ था। तो इससे हमें समझ आता है क्यों परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य नाश हो जाए, कि मनुष्य नरक में ना डाला जाए। क्या कारण है वो नहीं चाहता ऐसा? क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, स्वर्गीय पिता है। वो नरक जहां पर रोना और दांतों का पीसना, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा नहीं मरता। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, मुझसे, आपसे। वो कहता है, मैंने तुझे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है, इसलिए अपनी करुणा से मैंने तुझे अपने पास खींचा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत बचाने के लिए भेजा, मनुष्य जाति को बचाने के लिए भेजा, और इसलिए उसने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया, ताकि एक पापी के पाप धुल सके, वो शुद्ध हो सके, उसका विवेक शुद्ध हो सके, और ताकि हम परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण योग्य हो सके। मैंने जब विश्वास किया तो प्रभु यीशु के लहू ने मुझे धो दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया। 24 सितंबर 1986 को रात को 8 बजे, जब मैंने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जो कोई सच्चे मन से
प्रभु यीशु के पास आता है विश्वास से, अपने हृदय की सच्चाई से, अपने घुटनों पर, प्रभु यीशु उसको ग्रहण करता है। घुटनों का अर्थ है नम्रता से, दीनता से। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उद्धार पाए। ऐसा पिता, ऐसा परमेश्वर, ऐसा उद्धारकर्ता, ऐसा मित्र, ऐसा छुड़ाने वाला, ऐसा राजा, ऐसा प्रभु, इसके समान कोई नहीं है। वो 10,000 में सुंदर है, वो सबसे अधिक सुंदर और अद्भुत है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।